चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार में। पिछले लेक्चर में हमने जो पार्टनरशिप का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो आते समय जो गुडविल का प्रीमियम लेकर आता है तो उसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो इसको हमने 2-3 प्रैक्टिकल बेस पे समझा। आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ अलग डिफरेंट केसेस को लेंगे कि जिसके अंदर नया पार्टनर जब एडमिट होता है प्रीमियम लेकर आता है तो और क्या वेरियस अकाउंटिंग उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं या वेरियस केसेस हो सकते हैं। तो आज हम इसमें पहला केस लेंगे जिसमें क्या है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करे। हो सकता है कि कई बार एक आधा पार्टनर जो है वो बोलता है कि मेरा पुराना शेयर ही मैं कंटिन्यू करूंगा, आई डू नॉट वांट टू सेक्रीफाइस माय शेयर टू द न्यू पार्टनर। तो उस कंडीशन में जैसा कि हमारा कंसेप्ट है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा केवल उसी पार्टनर को मिलेगा जिस पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस किया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ में। इसमें हमारा एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आर एंड एस दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:2। टी को एडमिट किया गया है 1/8 शेयर के लिए, जिसमें कैपिटल लेकर आता है वो 3 लाख रुपीज और प्रीमियम ऑफ गुडविल पीओजी लिखा है मैंने शॉर्ट में, प्रीमियम ऑफ गुडविल 1,20,000। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि एस जो है, जो एस सेकेंड पार्टनर है, ही रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओल्ड गुडविल आपको पहले से दी हुई है जिसमें मैंने आपको ट्रिपल का फॉर्मूला बताया कि ओल्ड गुडविल को, ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, उसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं करना हमको। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो पुरानी गुडविल किसकी है, आर और एस की। जब इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री विल बी पास्ड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये हमने क्या किया, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो पुरानी रेशियो उनकी क्या है 3:2। तो पुरानी गुडविल है कितनी, 4,50,000। तो 4,50,000 को अगर आप 3:2 की रेशियो में बांटते हैं तो इट विल बी 9 3 जा 2,70,000 एंड 1,80,000। अभी हम यहाँ पर नरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी आइडेंटिकल एंट्रीज हैं उनकी नरेशन क्या होगी। इसके बाद सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है टी, जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आ रहा है, उसको लाने की एंट्री करेंगे, जो कि पैसा वो लेकर आएगा बैंक के थ्रू या कैश। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो आप बैंक के थ्रू ही उसको एंटर कीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो ये जो टी न्यू पार्टनर आया तो ये पैसा लेकर आया तो इसकी हमने एंट्री कर दी। तो कुल मिलाकर वो 3 लाख प्लस 1,20,000 4,20,000 रुपीज लेकर आता है, जिसमें से 3 लाख रुपीज कैपिटल के हैं और 1,20,000 जो है इट इज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब आपको ये मालूम है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो पैसा है वो जो है ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम अब इस पैसे को जब ट्रांसफर करेंगे तो हमको ये देखना है किसने सेक्रीफाइस किया किसने नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि एस अपना पुराना शेयर रिटेन कर रहा है। तो उस कंडीशन में इट मीन्स एस ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो ये सारा का सारा पैसा किसको मिलना चाहिए, ये सारा का सारा पैसा मिलेगा किसको, पहले पार्टनर यानी आर को। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्लियर गिवन है कि एस हैज रिटेन्ड हिज ओल्ड शेयर, जो उसका पुराना ओरिजिनल शेयर है उसने वही रिटेन किया है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी पैसा ये लेकर आया है टी प्रीमियम ऑफ गुडविल का, इसको उठाकर ट्रांसफर कर देंगे किसको, आर को। तो एंट्री विल बी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। तो ये 1,20,000 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ये आपको क्लियर हो गया। तो अभी आप चाहें तो यहां पर एक नोट दे सकते हैं
नोट में आप क्या लिखेंगे, सिंस S has retained his original share in profit, so T gets his whole share from R, so premium of goodwill will be given to R only। इस तरह से आप नोट लिखेंगे। नोट लिखने के बाद ये सारा का सारा पैसा आर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक केस रहा। इसके बाद एक डिफरेंट केस आपके लिए और भी है कि जिसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जनरली तो क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर अपने दोनों में से कुछ ना कुछ शेयर न्यू पार्टनर को देते हैं। ये हमने देख लिया। इसमें हमने देख लिया कि एक पार्टनर जो है अपना शेयर रिटेन कर लेता है, देता ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी डिसाइड होती है, तो डिसाइड होने के बाद सम टाइम कुछ केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो न्यू पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर में से भी कोई पार्टनर जो है गेन कर लेता है। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और एक पार्टनर जो पुराना है पहले से ही, जिसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर पहले ही डिसाइडेड था, उसका न्यू अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो भी गेन कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के अंदर हमारा ये कंसेप्ट है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो ही हैज़ टू पे प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर एक्वायरिंग शेयर इन प्रॉफिट। तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट है अगर न्यू पार्टनर पर एप्लीकेबल है, तो इन केस अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर लेता है तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो गेनिंग पार्टनर पर भी एप्लीकेबल होगा। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जिस पार्टनर ने गेन किया है वो पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इन एडिशन टू न्यू इनकमिंग पार्टनर तो देगा ही देगा, साथ ही साथ में जो नया पार्टनर, पुराने पार्टनर जिसने गेन कर लिया अब, तो उसको भी कुछ प्रपोर्शनेट अमाउंट किसको देना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो वो अमाउंट किसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर का जो शेयर है इन प्रॉफिट कितना है, वो कितना पैसा लेकर आता है, उसी बेस पर ओल्ड पार्टनर जिसने गेन किया है उसने कितना गेन किया और उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो दैट कैलकुलेशन वी कैन मेक ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हाउ वी कैन डू दिस, लेट्स सॉल्व दिस विद एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा केस है व्हेन ए पार्टनर ओल्ड पार्टनर गेन ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि जब कोई पुराना पार्टनर भी नए पार्टनर के एडमिट होने पर उसका भी शेयर इन प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं 20% शेयर के लिए, 20% मीन्स 1/5। इसके बाद वो कैपिटल लेकर आता है 2,50,000 और प्रीमियम लेकर आता है 1,20,000। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन न्यू फर्म। अब यहां पर ए और बी अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ जो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहां पर जो न्यू रेशो है वो कुछ डिफरेंट आएगी, क्योंकि उनके ओल्ड रिलेशन 5:3 थे और न्यू रिलेशन में ए बी ने अपने रिलेशन चेंज किए हैं, तो हमको यहां पर कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशो डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एंट्रीज पास कर लेते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि सी एडमिट कर रहे हैं, तो सी क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल और प्रीमियम। तो उस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड एज यूजुअल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी कैपिटल लेकर आया और साथ में क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय हिम 3,70,000, जिसमें कैपिटल कितना है उसका 2,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1,20,000। तो ये पहली एंट्री पास कर दी। अब हमको ये मालूम है कि जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा है
ये पैसा किसको मिलता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट के अंदर ये काम कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टोटल शेयर मान लेंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। इसमें सी का शेयर कितना है? सी शेयर इज 1/5 यानी 20%। इसके बाद रिमेनिंग शेयर क्या बच गया? रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। तो 1 में से 1/5 माइनस किया तो इट इज इक्वल टू 4/5। और एज पर गिवन इन द क्वेश्चन कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन द न्यू फर्म, what they are going to share equally? They are going to share equally this share after giving to C. C को देने के बाद जो बचेगा उसको वो बराबर बराबर लेने वाले हैं। तो A और B को ये शेयर हम 1:1 की रेशो में देते हैं। तो A इज न्यू शेयर, A का न्यू शेयर निकल कर आ जाता है 4/5 इंटू 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 4/10। B का न्यू शेयर निकल कर आएगा इस 4/5 के अंदर 1/2 यानी 4/10। और C का शेयर तो हमें मालूम ही है कि C का शेयर कितना है, C का शेयर है 1/5। तो रैशनलाइज कर दिया 2/2 से, तो ये कितना आ जाता है 2/10। तो न्यू रेशो कितनी आ गई? न्यू रेशो आ गई 4:4:2, जिसको कि हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2:2:1। तो ये न्यू रेशियो निकल कर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू किया तो ए का निकाल लेंगे और साथ में बी का सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो है इसकी 5/8, इसकी है 3/8, माइनस कर दिया इसमें से 2/5 माइनस 2/5, तो ये 40 आ गया। 25 माइनस 16, 9/40 इसने सैक्रिफाइस किया। इसके बाद बी ने, तो बी का हम अगर चेक करते हैं तो 40, 15 माइनस 16, तो -1/40। इसका मतलब इसने क्या किया, गेन किया। तो इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने पर पता लगा कि ए ने क्या किया है, ए ने सैक्रिफाइस किया है जबकि बी ने गेन किया है। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सी जब एडमिट हो रहा था तो वो 1/5 शेयर यानी 20% शेयर के लिए 1,20,000 रुपीज लेकर आता है। अगर वो 20% शेयर के लिए 1/5 के लिए 1,20,000 लाता है, तो यहां पर क्योंकि बी ने भी गेन किया है तो बी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं। यहां पर द एंट्री विल बी, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा है 1,20,000, ये अमाउंट किसको मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी ए को। इसके बाद यहां पर जो बी ने गेन किया तो बी भी कुछ अमाउंट पे करेगा, क्योंकि बी ऑलरेडी एक कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बी पहले से ही एक पार्टनर है, तो ही नीड नॉट टू ब्रिंग एनी अमाउंट। उसका जो भी कैपिटल बैलेंस है तो उसमें से कुछ अमाउंट, जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे हम, वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसको, वो ट्रांसफर कर देंगे हम ए को। तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। तो ये वर्किंग नोट में ही हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहां देखते हैं कि देखिए, अगर C एडमिट होता है, C ब्रिंग्स फॉर 1/5 शेयर इक्वल टू 1,20,000। C अगर 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 लेकर आता है, तो इसका मतलब जो B जो है जिसने गेन किया है 1/40, तो 1/40 के लिए कितना अमाउंट लेकर आना चाहिए उसको, तो दैट इज इक्वल टू 1,20,000
इंटू 5/1, तो ये टोटल अमाउंट निकल आया, इंटू 1/40, तो ये कैंसिल किया तो ये आ जाता है 8, यहाँ पर आ जाता है ये आपका 15,000 रुपीज। तो इसका मतलब 15,000 रुपीज B has to pay to A for gaining 1/40 शेयर। तो यहां पर हम ये अमाउंट लिख देते हैं 15,000, तो टोटल मिलाकर 1,35,000 रुपीज किसको मिलेंगे? A को मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई नया पार्टनर आने कर अगर पुराना पार्टनर भी गेन करता है तो जो पुराना पार्टनर है he has to pay proportionate amount to sacrificing partner in addition to new incoming partners premium of goodwill payable to the sacrificing partner। यानी यहां पर जैसे कि B ने भी गेन किया है तो क्योंकि C तो लेकर आ रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल, B को अमाउंट लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करके उसकी कैपिटल में से यहां पर A को दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन भी आपको समझ आया होगा कि जब कोई पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर में से अगर कोई पार्टनर गेन कर जाए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके बाद हम आगे के इसी लेक्चर के अंदर एक दो और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो थोड़ी डिफरेंट टाइप की हों, जिसमें सबसे पहला तो यही होगा कि अगर कोई न्यू पार्टनर आता है और अगर मान लीजिए कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश लेकर नहीं आता तो या ला ही नहीं पाता, तो उस कंडीशन में क्या ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के अंदर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें क्या है कि जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर नहीं आता तो उस कंडीशन में क्या उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो याद रखिए कि जब भी कोई पार्टनर अपना अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर नहीं आता तो उसको एडमिशन तो दिया जाता है, यानी ये तो मान लिया जाता है कि ये हमारा न्यू पार्टनर होगा और उसको शेयर इन प्रॉफिट भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन जितना अमाउंट उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल का लेकर आना है ये मान लिया जाता है कि ये अमाउंट वो इन फ्यूचर लेकर आएगा, या इन फ्यूचर में अगर वो कैश में भी नहीं लेकर आता तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर में वो फर्म के अंदर जितने भी प्रॉफिट कमाएगा तो उन प्रॉफिट के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये अमाउंट इन फ्यूचर एडजस्ट करना है उसका, तो हम आज की डेट में ही जितना अमाउंट वो लेकर नहीं आया प्रीमियम ऑफ गुडविल का उतना अमाउंट उसके करंट अकाउंट में डेबिट करके छोड़ देते हैं कि जब ये प्रॉफिट कमाएगा, कैपिटल में अमाउंट क्रेडिट होगा प्रॉफिट्स का, तो उसके अगेंस्ट में इस अमाउंट को हम बाद में माइनस करके खत्म कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 4:3। जेड को एडमिट किया गया है, न्यू रेशो डिसाइड हुई है 5:3:2। इसके बाद ओल्ड गुडविल फर्म की ऑलरेडी बुक्स में है, एक्स और वाई की 3,50,000। जेड को 1,40,000 रुपीज लेकर आना था प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो कि वो लेकर नहीं आया। तो उस कंडीशन में अब याद रखिए कि यहां पर जो न्यू रेशो डिसाइड हुई है वो कितनी है, 5:3। अब यहां पर जेड जो पार्टनर हो रहा है वो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो इसमें हमने कैपिटल नहीं ली, तो हम चाहें तो कैपिटल भी ले सकते हैं कि जेड जो कैपिटल लेकर आता है अपनी, तो जेड कैपिटल लेकर आता है मान लीजिए 5 लाख रुपीज, ताकि हमको एंट्री करने में आसानी हो। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे नजर मारिए तो आपको क्या क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में उनकी ओल्ड गुडविल रखी हुई है। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल ओ का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। पुरानी गुडविल किसकी है, एक्स की और वाई की, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पुरानी गुडविल कितनी है फ्रेंड्स, यहां पर पुरानी गुडविल है यहां पर 3,50,000। तो 3,50,000 को हम इनकी ओल्ड रेशो क्या है इनकी 4/3 यानी 7 से डिवाइड किया
तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो 2 लाख रुपीज़ इसका और 1,50,000 रुपीज़ वाई के नाम पर डेबिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या है कि वाई जेड जो न्यू पार्टनर है भले ही प्रीमियम लेकर नहीं आया लेकिन कैपिटल तो लेकर आया। कैपिटल कितनी है उसकी 5 लाख रुपीज़। तो हम क्या एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कैपिटल लाने की एंट्री कर दी तो कैपिटल लाने की एंट्री कितनी है 5 लाख रुपीज़ कैपिटल लाया है तो ये 5 लाख की कैपिटल क्रेडिट कर दी। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर नहीं आया तो हम यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट करने का एक ही कारण होता है कि हमें वो पार्टनर्स को देनी होती है। अब इस क्वेश्चन में हमको मैंने आपको जो बताया ये बताया कि ये जो अमाउंट प्रीमियम ऑफ गुडविल वो लेकर नहीं आया तो ये अमाउंट जो है वो हम उसके फ्यूचर में जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें से एडजस्ट करेंगे। तो हम आज की डेट में ही ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो अपना शेयर आज की डेट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा आज ही मिलना चाहिए, भले ही जेड वो बाद में उसके अकाउंट में हम एडजस्ट करें। तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास कर देंगे, उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी जितना उसको प्रीमियम लेकर आना है उतना अमाउंट जेड के करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो जेड को कितना प्रीमियम लेकर आना था 1,40,000, तो ये 1,40,000 रुपीज़। लेकिन ये मिलेगा किसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या सारा पैसा ए को एक्स को मिलेगा या वाई को मिलेगा, या कोई पार्टनर गेन तो नहीं कर रहा, ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि ओल्ड रेशो जो है उनकी है 4:3 एक्स और वाई की, और न्यू रेशो जो है जेड को एडमिट करने के बाद नाउ इट इज डिसाइडेड एज 5:3:2, क्योंकि इनके रिलेशन आपस में चेंज हो गए हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कुछ डिफरेंट आएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं, ओल्ड शेयर 4/7, वाई का ओल्ड शेयर 3/7, माइनस कर दिया 5/10, माइनस कर दिया 3/10। तो यहाँ पर ये आता है इसका एलसीएम 70, तो ये 40 माइनस 35, 5/70 ये सेक्रीफाइस किया है एक्स ने, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है 70, तो ये आ गया 30 माइनस 21, इट इज इक्वल टू 9/70। तो ये इसने भी सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है एक्स और वाई की निकल कर आती है 5:9। तो यानी इसका मतलब ये जो 1,40,000 हमने जेड के अकाउंट में करंट अकाउंट में डेबिट किए हैं, तो ये अमाउंट भले ही जेड से हम फ्यूचर में लेंगे लेकिन आज की डेट में ये अमाउंट हम किसको देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये अमाउंट हम दे देते हैं टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। तो 1,40,000 इन द रेशो 5:9, दैट्स इक्वल टू 14। तो 50,000 रुपीज मिलेंगे एक्स को और 90,000 रुपीज मिलेंगे वाई को। तो यहां पर आकर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि इन केस अगर कोई न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर नहीं आता तो उस कंडीशन में उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि जिसमें हमने दो अलग अलग डिफरेंट केसेस पढ़े पहले, कि जिसमें एक पार्टनर गेन कर लेता है या पुरानों में से एक पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करता है, उस पर हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा। इसके बाद अगर न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम लेकर नहीं आता तो उस कंडीशन में उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा। तो अगले वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। और अगले ही जो वीडियो लेक्चर में इसमें मैं आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी फैक्ट है कि 90% स्टूडेंट उसको करते समय
कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उसका आंसर गलत निकलता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में उस ट्रिकी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड एक और केस देखेंगे जिसमें पार्टनर को जितना प्रीमियम लेकर आना है वो इतना प्रीमियम लेकर नहीं आता, थोड़ा कम लेकर आता है। तो यानी आपके दोनों पोर्शन उसमें कवर होंगे, प्रीमियम लेकर भी आता है और नहीं भी लेकर आता। तो उस मिक्स क्वेश्चन में और एक ट्रिकी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 12th क्लास का जो भी ये सिलेबस है जो कि हम सीक्वेंस वाइज डाल रहे हैं आपको पढ़ाई में हेल्प करे और आप इसके बेस पर अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और अपना अकाउंटेंसी का 12th CBSE का और ICSE का सिलेबस आप कवर कर सके। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।